नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। मैं हूं नगमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का चुनाव जीता तो सीधे दिल्ली से ही तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी तय हो गए। राजस्थान में भजन लाल शर्मा के नाम का ऐलान हुआ तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इन तीनों के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन 2024 का एक नया रोड मैप तैयार किया है। इसमें राजनीति का मोदी शास्त्र दिखता है। जहां जाति और धर्म अक्सर चुनावी राजनीति की चौसर पर आजमाए जाते हैं, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास के नारे से वोट की परंपरागत शैली की हवा निकाल दी। इसकी एक झलक तब दिखी जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुख्यमंत्री चुनने की बारी आई। मंगलवार को ही जिस तरह एक अनजाने से चेहरे भजन लाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया, वो जितना चौंकाता है, उससे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई चुनावी राजनीति और रणनीति को दर्शाता है। पूरे सदन में श्री भजन लाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ, इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजन लाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए। और मैं आश्वस्त हूं कि श्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में यह राजस्थान तेजी के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। राजस्थान में बीजेपी ने जिस भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया है, वो पहली बार के विधायक हैं। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया, जो तीसरी बार के विधायक हैं, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये दावेदार भी हो सकते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने ये संदेश देने की कोशिश की कि बीजेपी में कोई भी साधारण कार्यकर्ता किसी भी बड़े पद तक पहुंच सकता है। तीनों नए मुख्यमंत्रियों के सामने पार्टी की खींची हुई इसी लकीर को 2024 के चुनाव में और बड़ी करने की चुनौती है। राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। जब पूरा प्रदेश त्राही त्राही कर रहा था, ऐसे में विकास के ऊंचाइयों तक ले गए। उनके मार्गदर्शन में हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? आपके विकास के कामों को आगे बढ़ाना, आपका मकसद। इतने सीनियर लोग हैं, सबको साधना एक चुनौती होगी। भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने गांव के एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर इतना बड़ा विश्वास व्यक्त किया कि आज छत्तीसगढ़ सरकार का नेतृत्व करने का अवसर दिया है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का आभारी हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फैसलों से अक्सर चौंकाते रहते हैं, बल्कि ये कहना ज्यादा सही होगा कि उनके फैसले की किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। उस पर बात करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि अलग अलग समुदाय से आने वाले सामान्य पृष्ठभूमि के लोगों को राज्य की बागडोर देकर बीजेपी अपने किन मकसद को साधने का प्रयास कर सकती है। बीजेपी ने एक ब्राह्मण, एक ओबीसी समाज के यादव और आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो जाति के नाम पर भेदभाव नहीं करती। दूसरा संदेश ये है कि जाति जनगणना पर जो लोग कागजी लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे आगे बढ़कर बीजेपी ने जमीन पर अलग अलग जातियों को राजनीतिक नेतृत्व दे दिया। तीसरा संदेश छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाकर आदिवासी वोट को 2024 में बीजेपी से जोड़ना है। और चौथा संदेश मध्य प्रदेश में यादव मुख्यमंत्री बनाकर बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रभावशाली यादवों को देने की कोशिश हुई है कि अखिलेश, तेजस्वी से आगे भी उनके लिए उम्मीदवारों का आसमान है। पांचवा संदेश राजस्थान में एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाकर ये दिया गया कि बीजेपी के कोर वोटर का पार्टी पूरा ख्याल रखती है। राजस्थान में ब्राह्मणों की आबादी करीब 7% है। इनसे ज्यादा जाट, राजपूत और गुर्जर जैसी जातियां हैं। फिर भी बीजेपी ने भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर जातियों से आगे पूरे प्रदेश को जीतने की कोशिश की है। जिंदगी भर संगठन का काम करने वाले शर्मा को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली तो उनके परिवार वालों का खुश होना लाजमी है।
सर आपका बच्चा सीएम राजस्थान का सीएम बन गया, कैसा लग रहा है सर? बहुत बढ़िया, भगवान की मर्जी है भैया, भगवान की मर्जी है। उम्मीद थी सर आपको कि ऐसा हो सकता है? अब भैया उम्मीद नहीं को दो बार मर्जी अपने आप उम्मीद रह जाए। बहुत बढ़िया, बहुत सबके बीच में भैया खूब काम करे, अच्छा काम करे, सब आशीर्वाद है, भगवान की जो मर्जी है भैया। हाँ, जनता के बीच में खूब काम करे। सभी नेताओं के लिए धन्यवाद, जनता का आभार, बस जनता का आभार और मोदी जी का आशीर्वाद है, वंशी वाले की कृपा है। राजनीतिक दलों के सामने एक चुनौती वोट का समीकरण साधना होता है, तो दूसरी तरफ पार्टी की अंदरूनी राजनीति को। बीजेपी ने तीनों राज्यों में नए नेतृत्व को तरजीह दी। आरएसएस से जुड़े तीनों कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी आरएसएस की अहमियत को दर्शा रही है। हर राज्य में मुख्यमंत्री के साथ एक या दो उप मुख्यमंत्री बनाकर ये संदेश दे रही है कि सत्ता में सबका शेयर तय है। वोट की बिसात पर जो गोटियां बिछाई गई हैं, उनका इम्तिहान 2024 के लोकसभा चुनाव में होगा। बीजेपी इसमें असर के लिए मुतमईन है। एनडीटीवी इंडिया के लिए जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट। कहते हैं कि असली शिकारी वही होता है जो एक तीर से कई निशाना लगाए। मोहन यादव के रूप में मध्य प्रदेश को एक नया मुख्यमंत्री देकर बीजेपी ने कई निशाने साधे हैं। एक ओबीसी नेता के जरिए राज्य में ओबीसी में अपनी पकड़ कायम रखने की कोशिश तो है ही। मोहन यादव के यादव सरनेम का फायदा बीजेपी को यूपी और बिहार में अखिलेश यादव और लालू तेजस्वी यादव के गढ़ में मिल सकता है। मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी, हाँ, मोदी के मन में बसे। सोमवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक थी। उज्जैन दक्षिण से चुनकर आए विधायक मोहन यादव तीसरी कतार में बैठे थे कि शिवराज सिंह चौहान ने अचानक मुख्यमंत्री पद के लिए मोहन यादव के नाम का ऐलान किया। मोहन यादव को भी यकीन नहीं था कि मध्य प्रदेश की बागडोर उनके हाथों में होगी, लेकिन अब मौका मिला है तो इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत दूर तक चलाया गया एक सियासी तीर माना जा रहा है। मैं प्रदेश के नए मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो तेजी से काम चल रहे हैं उनको पूरा करेगी, लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेगी और प्रगति और विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश नई ऊंचाइयां छुएगा। मोहन यादव को सीएम बनाकर बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। निशाना नंबर 1 तो मध्य प्रदेश में ओबीसी वोट को साधना है, जो कुल आबादी की 52% है। उनकी बदौलत ही बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 230 में से 163 सीटें जीत ली। दूसरा पॉइंट यह है कि मोहन यादव हिंदुत्व की राजनीति के समर्थक हैं, जो आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। वो स्वयं महाकाल के शहर उज्जैन से जुड़े हैं। लेकिन तीसरा और सबसे अहम पॉइंट है कि मोहन यादव के जरिए बीजेपी उत्तर प्रदेश और बिहार में उस यादव वोट को साधना चाहती है जो अखिलेश यादव और लालू प्रसाद यादव के साथ चला जाता है। सबका साथ सबका विकास हमारा पुराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतीकों की राजनीति बहुत बारीकी से करते हैं। चाय वाले में एक आम आदमी की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के चुनाव में खुद को एक चाय वाले के रूप में लोगों के सामने रखा। लोगों ने उनको पूर्ण बहुमत दे दिया था। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र देखिए, एक चाय वाले को भी उठा ला करके यहां बिठा दिया। अब मध्य प्रदेश का राज जिन मोहन यादव को दिया गया है, वो भी कभी चाय का काम करते थे।
मोहन यादव की पृष्ठभूमि बिहार यूपी में यादव समुदाय का समर्थन हासिल करने में बीजेपी की मदद कर सकती है, क्योंकि उन दोनों राज्यों में यादव वोट काफी अहम एवं प्रभावशाली हैं। ये उज्जैन के लिए गौरव की बात है, अच्छी बात है, पर आप क्या उम्मीद करते हैं कि अगर एक मुख्यमंत्री को होते तो उज्जैन के लिए क्या करना चाहिए उनको? अब करना चाहिए तो क्या, अब आप देखिए कि क्या होगा उज्जैन में, कहाँ से कहाँ उज्जैन जाने वाला है। जिस मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मोहन यादव को बनाया गया है, वहां एक अनुमान के मुताबिक यादव वोट करीब 8% हैं। यूपी में यादव वोट 8 से 9%। मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, बदायूं, फिरोजाबाद से लेकर आजमगढ़, अयोध्या, संत कबीर नगर, कुशीनगर, फर्रुखाबाद, जौनपुर आदि लोकसभा सीटों पर इनका प्रभावी असर है। माना जाता है कि यादवों का वोट अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को जाता है। उसी तरह बिहार में हाल में हुए जातिगत जनगणना के मुताबिक वहां यादवों की संख्या करीब 14% है। यहां यादवों का ज्यादातर वोट लालू यादव के पक्ष में ही जाता है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक यादव और मुसलमान वोटों के बारे में ये धारणा चली आ रही है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाते, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहन यादव नाम का जो तुरुप का पत्ता चला है, वो यादव वोटों पर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के दावों का पत्ता काट सकता है। मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए ही पॉलिटिक्स नहीं है। ये उत्तर भारत में जो यादव कम्युनिटी है, स्पेशली उत्तर प्रदेश और बिहार में जो प्रभावी कम्युनिटी है, ये उसको एक मैसेज देना है और उसके भीतर अपने प्रभाव को विकसित करना है। यानी उससे बीजेपी को उनके भीतर एक सॉफ्ट कॉर्नर बनेगी और वो लोग उसके तरफ मोबिलाइज हो पाएंगे। ठीक है। यूपी और बिहार में जब भी नेतृत्व का मौका समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल को मिलता है, तो वो नेतृत्व किसी यादव नेता को ही जाता है। लेकिन एसपी और आरजेडी में वो यादव नेतृत्व एक परिवार का ही सदस्य होता रहा है, जबकि बीजेपी में कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री की अहम कुर्सी तक पहुंच सकता है। मोदी के मन में बसे एमपी के मन में मोदी। तो आखिर विष्णुदेव साय से बीजेपी को क्या क्या हो सकते हैं चुनावी फायदे, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। बीजेपी ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ में ही अपने मुख्यमंत्री का ऐलान किया। विष्णुदेव साय का नाम सामने आया। ये राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री बने। वो बीजेपी के दूसरे मुख्यमंत्री हैं और राज्य के दूसरे आदिवासी मुख्यमंत्री, जबकि बीजेपी के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाकर दूसरे राज्यों में ही आदिवासियों का दिल जीतने की कोशिश की है। विष्णुदेव साय 59 साल के विष्णुदेव साय को जब छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान हुआ तो लोगों को समझ में आया कि क्यों इंचार्ज ओम माथुर ने कहा था कि मुख्यमंत्री का नाम चौंकाने वाला होगा। इससे बढ़िया क्या निर्णय होगा। श्रेष्ठ कार्यकर्ता, अनुभवी कार्यकर्ता, अटल जी की सरकार में मंत्री रहे हुए कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता को चुना हमने, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने गांव के एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर इतना बड़ा विश्वास व्यक्त किया कि आज छत्तीसगढ़ सरकार का नेतृत्व करने का अवसर दिया है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का आभारी हूं। छत्तीसगढ़ के बारे में चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि यहाँ कांग्रेस मजबूत दिख रही है। कांग्रेस की उस मजबूती का आधार आदिवासी वोट था, जिसने 2018 में बीजेपी की लुटिया डुबो दी थी। लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में हाथ खाली रह गया और कमल खिल उठा। साथियों, आज देश का आदिवासी समाज भी अब खुलकर अपनी बात रख रहा है।
ये वो आदिवासी समाज है जो कांग्रेस की नीतियों की वजह से 7 दशक तक पीछे रहा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत में आदिवासी वोट सबसे निर्णायक रहे। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 29 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। इनमें से 17 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। इसी जीत ने बीजेपी को राज्य की सत्ता की चाबी थमा दी। बीजेपी को पहले से अंदाजा रहा होगा कि आदिवासी वोट कांग्रेस से नाराज है और वो अब की बार बीजेपी की झोली में आ सकता है। आप गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान को याद कीजिए जब विष्णुदेव साय के लिए चुनाव प्रचार में गए तो क्या कहा था। गृह मंत्री शाह ने कहा था कि आप साय को जिताइए, हम इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, विष्णुदेव जी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। एक अनुभवी नेता को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी जीती तो विष्णुदेव साय वाकई राज्य के सबसे बड़े आदमी बन गए। जानकार मानते हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनाकर उड़ीसा और झारखंड तक पार्टी ने एक संदेश दिया है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की संख्या अगर 32% है तो झारखंड में 26% है, जबकि उड़ीसा में इनकी आबादी कुल आबादी की 23% है। साथ ही जिस जातिगत जनगणना के जरिए विपक्ष बीजेपी और मोदी सरकार पर हमलावर होता है, उसकी एक मजबूत काट छत्तीसगढ़ में बीजेपी का ये फैसला साबित हो सकती है। इसका फायदा बीजेपी राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में भी उठा सकती है, जहां आदिवासियों की ठीक ठाक आबादी है। बीजेपी पर अक्सर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगता है, लेकिन अपने एक राज्य का मुख्यमंत्री आदिवासी नेता को बनाकर बीजेपी इस आरोप की हवा निकालने में कामयाब हो सकती है। मोदी जी ने एक ट्राइबल्स को की पॉलिटिकल पोटेंशियल को समझ लिया बीजेपी ने, और उसको लेकर के उन्होंने बड़े पैमाने पर नए स्कीम्स, नए प्रोग्राम, ये सब करके उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। अब छत्तीसगढ़ जहां पर एक ट्राइबल पॉपुलेशन एक बड़ी संख्या में है और जिसको कि अभी तक हिस्सेदारी उस तरह से नहीं मिलती थी, यानी अजीत जोगी थे, लेकिन अजीत जोगी एक खास क्लास के थे, ट्राइबल थे लेकिन एक अलग क्लास था उनका। लेकिन ये एकदम जो ग्रास रूट ट्राइबल कम्युनिटी से जुड़े हुए व्यक्ति को बना करके उन्होंने वहां पे जो ट्राइबल वोटर्स हैं उनको एक बड़ा मैसेज देने का, हिस्सेदारी का, कि हम आपको हिस्सेदारी दे रहे हैं, और वो वहाँ की पॉलिटिक्स के लिए एक बड़ा परिवर्तन है। और वो न केवल वहाँ, मध्य प्रदेश के ट्राइब्स, गुजरात के ट्राइबल पॉलिटिक्स, राजस्थान के ट्राइबल पॉलिटिक्स, सब में असर डाले। बीजेपी ने विष्णुदेव साय पर जो दांव चला है वो छत्तीसगढ़ को आदिवासी मुख्यमंत्री देने से आगे जाता है, और इस दांव पर जनता को कितना एतबार है ये अगले साल के लोकसभा चुनाव में पता चलेगा। एनडीटीवी इंडिया के लिए रायपुर से जुल्फिकार अली की रिपोर्ट। तो अभी सच की पड़ताल में इतना ही। ये था अब कुछ छत्तीसगढ़ और राजस्थान और मध्य प्रदेश में जिस सोच से मुख्यमंत्री बने मोदी का राजनीति शास्त्र, इसकी एक झलक। तो आज सच की पड़ताल में इतना ही। नमस्कार।